एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला दिल्ली के नौसेना भवन में तैनात विशाल यादव से राजस्थान इंटरनेशनल सहित देश की कई खुफिया एजेंसी पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी विशाल यादव कई राज उगल रहा है। किस तरह से जासूसी का खेल चल रहा था, हम एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो विशाल यादव पर जासूसी का आरोप है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाला दिल्ली में नौसेना भवन में तैनात विशाल यादव से राजस्थान इंटेलिजेंस लगातार पूछताछ कर रही है। वो अभी राजस्थान इंटेलिजेंस की रिमांड पर है और पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कल उसे दिल्ली में ले जाया गया, उसी जगह मौका तस्दीक कराई गई जिस जगह वो काम करता था और जहां से वो जासूसी का खेल जो है वो रच रहा था। विशाल जो कि यूडीसी के पद में कार्यरत था, 2020 में वह नौसेना भवन में यूडीसी के पद पर उसकी जॉब लगी थी और अगस्त से नेवी के सेक्शन में वो काम कर रहा था। चूँकि वो बाबू था, यूडीसी के पद पर था, तो ऐसे में उसको सीनियर ऑफिसर्स के और आर्मी के कई सारे मेल्स उसको आते थे और उसका काम था कि उस मेल की फ़ोटोकॉपी निकाल कर उसकी हार्ड कॉपी जो है फाइल में लगाना। लेकिन जिस सेक्शन में वो काम करता था वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए वह फ़ोटोकॉपी निकाल कर उन डॉक्यूमेंट्स को पार्किंग में ले जाता और वहाँ पर उनकी फ़ोटो खींचकर अपने मोबाइल में रखकर बाद में उसे पाकिस्तान की महिला हैंडलर जिसका नाम प्रिया शर्मा है उसको भेज दिया करता था। अब राजस्थान इंटेलिजेंस उस पार्किंग में उसको लेकर गई और वहाँ से उसकी मौका तस्दीक भी करवाई गई। अब तक की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि वह ये सब काम करने के लिए रुपए भी लेता था और उसने लाखों रुपए जो पाकिस्तान की है खुफिया एजेंसी उससे लिए भी है और क्रिप्टो करेंसी के रूप में उसने वो ज़्यादा पैसे लेता था। अभी कुछ समय पहले ही वो जो पाकिस्तान की जो हैंडलर है प्रिया शर्मा जिसका नाम है, उससे फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आया, फिर उसके बाद उससे दोस्ती हुई। मान सकते हैं कि वह एक हनी ट्रैप का शिकार हुआ, फिर उसके बाद व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम और वहीं पर वो डॉक्यूमेंट जो है भेजा करता था। 2022 में एक शख्स को सेना भवन से रवि प्रकाश को गिरफ्तार किया था। उस केस में राजस्थान इंटेलिजेंस तफ्तीश कर रही थी और वहीं से इस केस का इनपुट मिला और आखिरकार विशाल को गिरफ्तार किया गया। विशाल पर और भी कई सारे संगीन आरोप है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब विशाल जासूसी कर रहा था और तब भी उसको कई सारे मेल्स आए थे, कई गोपनीय मेल, और तब भी उसने फ़ोटो खींचकर जो है वो पाकिस्तान की जो महिला हैंडलर है जो जासूस को हैंडल करती है उसको भेजा था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसने कई सारे अति संवेदनशील गोपनीय सूचनाएं भारतीय सेना की भेजी थी। बहरहाल उसकी अब रिमांड अवधि समाप्त होने वाली है। उसको कल फिर से जो है रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद दोबारा उससे संभवतः रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी और कई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है कि आखिर उसके साथ साथ ऑफिस में और भी कुछ लोग शामिल थे या नहीं थे, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके करीबी, उसके हरियाणा में, उसके गांव में कोई और लोग भी शामिल थे या नहीं थे। इस सभी एंगल पर पूछताछ अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो या तो सेना में काम करते हैं या सेना में बाबू के पद पर कार्यरत है या फिर सेना भवन, आर्मी एरिया या कैंट एरिया के आसपास रहते हैं या फिर किसी भी टेंडर के काम से उनका अंदर सेना भवन में आना जाना रहता है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी टारगेट करती है। उनका टारगेट पॉइंट रहता है सोशल मीडिया, फेसबुक। वो लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और उनकी पाकिस्तान की महिला हैंडलर उनसे बातचीत करती, फेसबुक पर दोस्ती करती है और उन्हें प्रेरित करती है कि वह इस तरह की अति संवेदनशील गोपनीय सूचना भारतीय सेना की उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भेजे। अब तक राजस्थान इंटेलिजेंस के इतिहास में जितने भी केस ऐसे पकड़ में आए हैं उनमें यही बात निकल कर सामने है कि पाकिस्तान की महिला हैंडलर सोशल मीडिया पर बातचीत करती थी। तो ऐसे में अब एनडीटीवी भी अपने दर्शकों से अपील करता है, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी भारतीय सेना की कोई भी गोपनीय सूचना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर किसी को नहीं भेजे। अगर कोई
सेंसिटिव फेसबुक रिक्वेस्ट आपको आती है, कोई बातचीत करने की कोशिश करता है, तो तुरंत प्रभाव से इसे ब्लॉक करें। और ज़्यादा ही आपको परेशान किया जा रहा है तो आप जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाए और पुलिस से संपर्क करें और उन पर कार्रवाई करें और उनको सूचना दें। जिम्मेदार बने, देश के लिए गद्दार नहीं।